हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें हम एक प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। 2 तक हो गया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नावली 9.1। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा। इसमें कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। किताब सब देख लीजिएगा। प्रश्न, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, शिखर, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 स्थिति है। एक को कह रहा है कि 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, एगो 5 वर्ष से अधिक, एगो 5 वर्ष से अधिक। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए। अब देखिएगा, इसमें 5 वर्ष से कम कह रहा था, इसमें कह रहे हैं एक ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये भूमि है, यहाँ पे क्या है, एक फिसलन पट्टी है। ठीक है, तो इसका 1.5 मीटर ऊंचाई है, ABC, और 30 क्या है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्या है, डोरी की लंबाई हमको क्या करना, फिसलन पट्टी की लंबाई हमको ज्ञात करना। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको भी हम ABC मान लेंगे। एक जो है 3 मीटर ऊंचाई पर है, और ये 60 डिग्री का कोण क्या कर रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे 5 वर्ष से 1.5 मीटर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और इससे अधिक 3 मीटर के ऊंचाई पर 60 डिग्री का कोण है। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होता है। कॉन्सेप्ट आप लोग को बता चुके हैं कि जब मनुष्य नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण का निर्माण होता है। उन्नयन कोण का निर्माण होता है जब मनुष्य नीचे के ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण का निर्माण होता है। इस पर ध्यान देना है। और जब अवनमन कोण बनेगा तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, इस पर ध्यान दीजिएगा, बनेगा कैसे। ठीक है, चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। एक फिगर, इसको क्या कर रहा है, थोड़ा मिटा दे रहे हैं इधर बनाने के लिए। पहले फिगर आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, एक कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को हम यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कह रहा है, इसमें माना कि क्या लिखेंगे, यहाँ हल में, यहाँ से हम हल कर रहे हैं। देखिएगा, माना कि, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, माना कि इसमें क्या कह रहा है, एक है बच्चों खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहिए जिसका शिखर इतना मीटर की। माना फिसलन पट्टी का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। माना कि यहाँ पे AB मान लेते हैं, माना कि AB, माना कि AB बराबर कितना, 1.5 मीटर है। ठीक है, माना कि AB बराबर 1.5 मीटर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज आप यहाँ पे तरेंगे, त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज, और यहाँ पे लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, माना कि AC क्या है, फिसलन पट्टी है।
क्या है, फिसलन पट्टी है और ए बी बराबर 1.5 मीटर है। ठीक है, माना कि ए सी क्या है, फिसलन पट्टी है और ए बी बराबर क्या है, 1.5 मीटर है। तब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, जिसका मान दिया होता है और जिसका मान निकालना होता है, जिसका मान दिया और जिसका मान निकालना होता है उसी का हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो देखिएगा आधार, देखिए क्या कह रहा है कि आधार, ये सॉरी लंब है, ये 90 डिग्री है, तो लंब बटा कर्ण, ध्यान दीजिएगा यहाँ लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब कितना है, ए बी, कितना है, ए बी, कर्ण, कर्ण कितना है, ए सी, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है, ए सी। लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा का, किसका होता है, साइन थीटा का। अब यहाँ पे देखिएगा साइन, ध्यान दीजिएगा थीटा के जगह क्या रखेंगे, थीटा के जगह 30 डिग्री रखेंगे। लंब ए बी कितना है, 1.5, क्या लिखेंगे, 1.5 बटा ए सी कितना हमको मालूम नहीं है, यही तो निकालना है। अब देखिएगा tan 30 का मान क्या होता है, tan 0 का मान क्या होता है, 0 डिग्री, tan 30 का मान 1/2, tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2, तो 1.5 बटा ए सी, तिरछा गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, ए सी बराबर, इसमें गुना करेंगे तो कितना, 2 गुने 1.5, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ए सी बराबर मेरा क्या निकला, 3 मीटर। थोड़ा आंसर देखते चल रहे हैं, 9 ठीक है, इसमें 3 मीटर और 2√3, 3 मीटर एक का निकल गया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एसी मेरा क्या निकला, 3 मीटर, तो 3 मीटर क्या एसी आया, यही ना फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कहिए चाहे आप, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या माने हैं, एसी बराबर क्या आ गया, 3 मीटर। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए, 3 मीटर आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए। ये पहले का सिचुएशन में आ गया। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा का सिचुएशन में देखिएगा, फिगर आपको इधर बना देते हैं, फिगर आपको यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ए बी सी दोनों का इसलिए नाम दे रहा है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कह रहा है 3 मीटर इसका ऊंचाई है और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। फिर वही हल में लिखेंगे और लिखेंगे इसमें फिर, और क्योंकि एक ही प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, त्रिभुज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज, अब यहाँ पे लिखा, और त्रिभुज किस में, ए बी सी में। फिर त्रिभुज किस में करेंगे, ए बी सी में। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसमें हम लोग ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे उसी प्रकार देखिए, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, तो कितना हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। कर्ण क्या है, ए सी। लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। क्या होता है, साइन थीटा का। अब देखिएगा यहाँ साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, तो 60 रख दिए बराबर। अब ए बी देखिए कितना है, 3 है, तो 3 रख दिए। ए सी कितना हमको निकालना है, तो क्या रख दिए, ए सी रख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45, साइन 60 √3/2। साइन 60 का क्या हो जाता है, √3/2। 3 बटा क्या हो जाएगा, ए सी। इसमें तिरछी गुना करेंगे तो √3 गुने ए सी, इसमें 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान देंगे यहाँ पे AC बराबर 6 बटा में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, √3। इसका परिमेयकरण करेंगे, √3 बटा √3। ठीक है, चलिए एक बार और एक और स्टेप नीचे आ जाते हैं। इसको दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। AC बराबर 6 बटा √3, इसको परिमेयकरण कीजिएगा, √3 बटा √3। तो 6 में √3 से तो 6 √3 हो गया, 3 में 3 से क्या करेंगे, तो √3 में 3 आ जाएगा। ठीक है, √3 में √3 से गुना का 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा कितने मरतबा में, 2 √3 मरतबा में। ठीक है, ये कट जाएगा 2 मरतबा में, तो कितना 2 √3 मीटर क्या हो जाएगा, ये आपका एक आंसर हो गया। तो ये क्या निकला, AC बराबर निकला। ये क्या निकला आपका, AC बराबर निकला। तो यहाँ लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या, AC या AC बराबर 2 √3 मीटर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें 2 सिचुएशन था। ठीक है, इसमें दो सिचुएशन था। सिचुएशन 1 में था कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है 1.3 है, और 5 वर्ष से अधिक फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है 3 मीटर है। ठीक है, तो अलग अलग इसका हम क्या किए कि फिसलन पट्टी का जो लंबाई है ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो पर डे एक एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का हम लोग बनाते चलेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, बनाते चलेंगे, एक एक सवाल हम लोग पर डे पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।